मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य कितना ही प्रयत्न क्यों न कर ले, लेकिन वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है रियल इंस्पिरेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और रहस्यमय है, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट निकालकर इस कहानी को जरूर सुने। तो आइए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव की छोटी सी गलियों में, जहां हर घर एक दूसरे से सटा हुआ था और लोग एक दूसरे को गहरे रिश्तों में बांधते थे, वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजन। वह दिखने में बहुत आकर्षक था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे काले बादल और चेहरा ऐसा जैसे सूर्य की रोशनी को सुला दिया हो। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि हर किसी का ध्यान खुद ब खुद उसकी ओर खींच जाता। वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जिसे अगर किसी से कोई काम निकलवाना हो तो वह अपनी मुस्कान से उसे आसान बना देता। लेकिन इसके पीछे छिपा था एक कड़वा सच। राजन के दिल में कोई दया, कोई सहानुभूति नहीं थी। वह चालाक था और उसके मन में एक ही मकसद था, दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। राजन का जीवन हमेशा से ही दूसरों की पीड़ा पर आधारित था। वह अपनी आकर्षकता और चतुराई का उपयोग लड़कियों को धोखा देने के लिए करता था। वह जानता था कि कोई भी लड़की उसकी आंखों के जादू में फंस सकती है और वह इस चीज का भरपूर फायदा उठाता था। उसने न केवल गांव की लड़कियों को धोखा दिया, बल्कि उनके साथ खिलवाड़ किया, उनके सपनों को चुराया और फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया। वह एक शातिर शिकारी की तरह था जो अपनी जाल में फंसने वालों का कोई ख्याल नहीं रखता था। उसके मन में किसी के लिए भी कोई संवेदना नहीं थी। लेकिन क्या ऐसा हमेशा चलता रहेगा? क्या राजन हमेशा इसी तरह दूसरों की जिंदगियों से खेलता रहेगा? इस सवाल का जवाब राजन के दिल में कहीं गहरे में था, लेकिन वह इस बारे में कभी सोचता नहीं था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी हमेशा इसी तरह चलेगी, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी पछतावे के। वह सोचता था कि वह जितना चाहे लोगों को धोखा दे सकता है और इसका कोई परिणाम नहीं होगा। वह यह मानता था कि दुनिया में उसे कुछ भी करने का पूरा अधिकार है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा नहीं था। राजन ने सुना था कि गांव में एक साधु आए हैं जो ज्ञान और सत्य से परिपूर्ण हैं। वह साधु एक रहस्यमयी शक्ति रखते थे और कहा जाता था कि वह किसी भी व्यक्ति के जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को खोल सकते थे। कई लोग उनकी बातों से प्रभावित होकर अपने जीवन में बदलाव ला चुके थे। यह खबर राजन के कानों में भी पहुंची और जैसे ही उसने यह सुना, उसे लगा कि यह एक मौका हो सकता है, एक मौका जिससे वह अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सके, जिससे वह अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पा सके। वह सोचता था कि हो सकता है वह साधु उसे कोई मंत्र या टोटका दे दें जिससे उसकी जीवन शैली बदल जाए और वह फिर से एक बेहतर इंसान बन सके। राजन का मन उलझन में था। एक ओर वह जानता था कि वह बहुत बुरे कर्म कर चुका है, लेकिन दूसरी ओर उसकी आत्मा में कहीं न कहीं यह लालसा थी कि वह इन बुराइयों से बाहर निकले। वह चाहता था कि किसी तरीके से उसकी जिंदगी को सुधारने का कोई रास्ता मिले। उसने सोचा, अगर साधु सच में किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं तो शायद वह मुझे भी ठीक कर सकते हैं। तो एक दिन उसने साधु के पास जाने का फैसला किया। वह अपनी पूरी चालाकी और अपनी आकर्षक मुस्कान के साथ साधु के पास पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि साधु उसके चालाक स्वभाव को पहचान नहीं पाएंगे और वह उसे अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति का कोई तरीका बताएंगे। साधु का आश्रम गांव से दूर एक शांत पहाड़ी की चोटी पर था। वहां पहुंचने के लिए राजन को लंबी दूरी तय करनी पड़ी। रास्ता पथरीला था और जंगल से घिरा हुआ था, लेकिन राजन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या यह साधु मेरी मदद कर सकते हैं? आखिरकार राजन साधु के आश्रम में पहुंच ही गया। वह साधु एक गहरी मुद्रा में ध्यान लगाए बैठे थे। उनके शरीर से एक अजीब सी शांति और ऊर्जा का संचार हो रहा था। चेहरे पर गहरी संतुलन और संयम था, जैसे वे जीवन के हर पहलू को समझ चुके हों। उनका रूप मानो समय और दुनिया से परे था। राजन ने उनके पास जाकर धीरे से कहा,
महाराज, कृपया मेरी मदद करें। मैं परेशान हूं और मेरी जिंदगी में कोई दिशा नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और राजन की ओर देखा। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी छानबीन थी, जैसे वे राजन की आत्मा को पढ़ रहे हों। वे कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, तुम में एक खोखलापन है राजन। तुम अपने जीवन में भटक रहे हो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे पीछे चले आए हैं और तुम्हारा मन खुद को भटकता हुआ देख रहा है। लेकिन तुम जो चाहो वह हो सकता है, अगर तुम समझ सको। राजन चुपचाप खड़ा रहा। वह साधु की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर साधु ने अपनी बातों को और स्पष्ट करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी उस व्यक्ति के बारे में है जो तुम्हारी तरह ही अपनी इच्छाओं का शिकार था। उसकी यह कहानी तुम्हारी आंखें खोल सकती है। साधु की बातें राजन के कानों में जैसे गूंज रही थीं। वह ध्यान से सुनने लगा और उसकी आंखों में उत्सुकता बढ़ने लगी। उसे लग रहा था कि शायद यह कहानी ही उसे अपने जीवन का सही रास्ता दिखाएगी। राजन के भीतर एक हलचल थी, एक असमंजस, जो उसे साधु के पास खड़ा होने पर महसूस हो रहा था। साधु की शांति और उनके आंतरिक संतुलन ने उसकी आत्मा को किसी गहरी खामोशी में डुबो दिया था। राजन के मन में सवाल था, क्या यह साधु वास्तव में वह बदलाव ला सकते हैं जिसकी उसे तलाश थी, या फिर यह सिर्फ एक और भ्रम है, जैसे उसने अपने जीवन में पहले भी महसूस किए थे। साधु की आंखों में कोई सामान्य मानव भावनाएं नहीं थीं। वे चुपचाप राजन को देख रहे थे, जैसे उन्होंने उसे एक किताब की तरह पढ़ लिया हो। साधु के चेहरे पर एक गहरी शांति थी और उनकी हर बात में एक रहस्यमय प्रभाव था। उनके मौन में जैसे एक गहरी समझ और अनकहा सत्य छिपा था, जिसे राजन समझने की कोशिश कर रहा था। राजन थोड़ी देर चुप खड़ा रहा, फिर उसने अपनी बात शुरू की। महाराज, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। बहुत दिनों से मुझे लगता है कि मैं अकेला हूं। मेरे भीतर कोई संतुष्टि नहीं है। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं और अब मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे कर्म मुझे घेर रहे हैं और मैं अब हर जगह सिर्फ अंधेरा ही देख रहा हूं। कृपया आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए। राजन के शब्दों में घबराहट और असमंजस था। उसकी आवाज में वह गहरी उदासी थी जो कई सालों से उसके भीतर जमा हो रही थी। वह जानता था कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह उसे कहीं का नहीं छोड़ने वाला, लेकिन साथ ही उसका आत्मविश्वास भी टूट चुका था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसे अपनी बुराइयों का सामना करना चाहिए या फिर एक और रास्ता है जो उसे बचा सकता है। साधु ने उसे शांत भाव से सुना और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल तक कोई शब्द नहीं हुआ। साधु की शांति में एक गहरी ध्वनि गूंज रही थी, जैसे वह अपने भीतर के किसी गहरे सच को महसूस कर रहे हों। फिर धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोलीं और राजन को देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में कोई मृदुता नहीं थी। केवल एक गहरी निगाह थी, जैसे वे राजन की आत्मा को देख रहे हों। तुम जानते हो राजन, साधु ने कहा, तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे कर्मों से जुड़ी हैं। तुम जिन गलतियों का सामना कर रहे हो वे तुम्हारे ही किए हुए कर्मों का परिणाम है। तुमने दूसरों की जिंदगियां लूटी हैं, उनके सपनों को तोड़ा है और अब वही दर्द तुम्हारे सामने आ रहा है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। राजन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने खुद को धोखा देने के बारे में कभी सोचा नहीं था। उसे यह एहसास हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम था। लेकिन वह कैसे बाहर निकलेगा? वह इतना घबराया हुआ था कि उसकी आंखें झपक नहीं पा रही थीं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। साधु ने उसकी घबराहट को देखा और फिर कहा, तुम कहते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुमने दूसरों को कितने अकेला किया है? तुम्हारे कर्मों के कारण कई लड़कियां टूट गईं, उनका विश्वास चुराया, उनका मन मलिन किया। अब जब तुम्हारे कर्म तुमसे ही सवाल करेंगे, तुम उन्हें कैसे जवाब दोगे? राजन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर एक हलचल सी महसूस हो रही थी। उसे यह समझ में आ रहा था
कि उसका जीवन उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। उसे एक सच्चाई का सामना करना पड़ रहा था जो उसे भयभीत और घबराया हुआ महसूस करा रही थी। साधु की आंखों में एक ऐसी गहरी समझ थी जैसे उन्होंने हर दर्द, हर अपराध और हर आत्मा को देखा हो। साधु फिर बोले, राजन, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें केवल और अधिक अंधेरे में ले जाएगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम उन्हें जितना दूर करने की कोशिश करोगे वे उतने ही पास आते जाएंगे। यह जो तुम्हारे भीतर खामोशी है, यह असल में उस खामोशी का परिणाम है जिसे तुम दूसरों की जिंदगियों में छोड़ आए हो। तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम दूसरों से जो लेते हो वह एक दिन तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा? राजन को चुप देखकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी तुम्हारे जैसे एक व्यक्ति के बारे में है जो अपने बुरे कर्मों के परिणाम को भुगतता है। उसकी यह कहानी तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के एक रहस्य से अवगत कराएगी। अगर तुम समझ सको तो शायद तुम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सको। साधु की बातों में एक गहरी रहस्यमयता थी। राजन के भीतर यह सवाल था कि वह क्या कर रहा है और क्या वह इसे सही रास्ते पर ला सकता है। वह सोचने लगा कि क्या इस साधु की कहानी उसे कुछ सिखा सकेगी। क्या यह उसे उस अंधेरे से बाहर निकाल पाएगी जिसमें वह लंबे समय से फंसा हुआ था। राजन ने साधु की आंखों में देखा और उसकी आत्मा में हलचल बढ़ी। उसे लगा कि शायद इस कहानी में कुछ ऐसा है जो उसकी जिंदगी को बदल सकता है। वह चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें साधु पर थीं और वह पूरी तरह से उस कहानी के प्रति तैयार था जो अब उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाली थी। साधु ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे कहानी का आरंभ किया। राजन की आंखों में एक हल्का सा भय और उत्सुकता था। उसने साधु की बातों को सुना और अब वह पूरी तरह से तैयार था कि वह जो कुछ भी कहेंगे उसे ध्यान से सुने। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी और शांति का मिश्रण था क्योंकि वह जानता था कि यह कहानी उसकी जिंदगी को किसी नए मोड़ पर ले जाने वाली है। साधु ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की जैसे वह अपने भीतर की गहराई से किसी अनजानी कहानी को महसूस कर रहे हों। साधु की आवाज में कुछ ऐसा था जैसे समय की धारा खुद थम गई हो और वह किसी अतीत से निकलकर सीधे राजन के कानों तक पहुंच रही हो। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक व्यक्ति की है जिसे बहुत सारे लोग जानते थे लेकिन उसकी सच्चाई बहुत कम लोगों को पता थी। उसका नाम था विक्रम। राजन ने ध्यान से सुना। साधु की आवाज में एक अनोखी गंभीरता थी जैसे वह कहानी सिर्फ शब्दों का खेल ना हो बल्कि एक गहरे सत्य का आह्वान हो। विक्रम एक प्रभावशाली व्यक्ति था। साधु ने कहना शुरू किया। वह दिखने में बहुत आकर्षक था। उसकी आंखों में जादू था और उसकी मुस्कान में किसी को भी सम्मोहित करने की ताकत थी। वह एक संपन्न परिवार से था और उसकी दुनिया में कोई कमी नहीं थी। वह हर जगह छाया हुआ था। लोग उसकी ओर आकर्षित होते थे और वह जानता था कि लोग उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकते। राजन की आंखों में एक हल्की सी जिज्ञासा थी क्योंकि वह विक्रम की तरह ही आत्मविश्वास से भरपूर था। उसे लगता था कि शायद वह भी उन लोगों में से था जिन्हें साधु ने अपनी कहानी में शामिल किया है, लेकिन वह चुप था क्योंकि कहानी अभी अपनी शुरुआत में थी। विक्रम को अपने आकर्षण पर पूरा भरोसा था। साधु ने आगे कहा, और उसने इसे अपनी शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया। उसकी हर इच्छा पूरी होती थी और वह किसी भी लड़की को अपने जाल में फंसा सकता था। लड़कियां उसकी आंखों के जादू में खो जातीं, उसकी मीठी बातें सुनती और उसकी दुनिया में अपने सपनों को जीने लगतीं। विक्रम उनके साथ प्यार का नाटक करता, लेकिन उसके दिल में कोई सच्चाई नहीं थी। राजन की नजरों में यह वाक्य गहरे तक बैठ गया। वह धीरे धीरे विक्रम के चरित्र से जुड़ता जा रहा था। उसे महसूस हुआ कि साधु की कहानी उससे कुछ अधिक ही मेल खा रही थी, लेकिन वह इस एहसास को खुद से नकारता हुआ चुपचाप सुनता रहा। विक्रम ने कई लड़कियों के दिलों के साथ खेला, उन्हें अपने जाल में फांसा और फिर एक दिन उन्हें छोड़ दिया। साधु ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, उसने जिन लड़कियों के साथ खेला
उनके दिलों को तोड़ा, उनकी उम्मीदों को चुराया और उनकी आत्माओं को गहरे अंधकार में डुबो दिया। यह उसका खेल था, दिलों के साथ खेलना, बिना किसी पछतावे के। राजन ने एक गहरी सांस ली। वह इस बात से बहुत प्रभावित था और उसकी आंखों में एक असमंजस था। वह जानता था कि वह भी किसी न किसी तरह उन लड़कियों के दिलों के साथ खेल चुका था जो उसकी आंखों के जादू में फंस गई थीं। वह महसूस कर रहा था कि साधु की कहानी जैसे उसकी जिंदगी की हकीकत को उजागर कर रही थी। लेकिन विक्रम का खेल लंबे समय तक नहीं चल सका, साधु ने कहा, और उसकी आवाज में एक गहरी उदासी और चेतावनी थी। वह एक दिन बुरी तरह से फंस गया। उसकी शक्ति, उसकी आकर्षकता, उसकी चालाकियां, सभी कुछ उसके लिए एक आत्मघाती जाल बन गए। विक्रम एक रात गहरी नींद में था। साधु ने एक नया मोड़ लिया और राजन की नजरें पूरी तरह से उस पर जम गईं। उसे अचानक एक अजीब सपना आया। वह सपना एक विशाल अंधेरे से घिरा हुआ था, जहां उसकी आत्मा को एक गहरे खोखले में खींचा जा रहा था। सपना अजीब था, डरावना था। उसने खुद को देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्रकाश नहीं था। वह एक अकेले और खाली रास्ते पर चल रहा था और उसके पीछे एक बड़ी तादाद में लड़कियां थीं, जिनकी आंखों में सिर्फ घबराहट और दर्द था। वे सब उसे घेर रही थीं, उनकी आवाजें गूंज रही थीं। तुमने हमारा दिल तोड़ा विक्रम, तुमने हमें जिंदा जलाया। राजन ने एक ठंडी सांस ली। साधु की कहानी की गहराई अब उसे अपनी जिंदगी में देखने को मिल रही थी। विक्रम के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा था, वह उसे अपनी जिंदगी की तस्वीर जैसी लग रही थी। विक्रम को अब डर महसूस होने लगा। वह भागने की कोशिश करता, लेकिन वह भाग नहीं सकता था। उसकी आत्मा ने महसूस किया कि यह एक चेतावनी थी, एक चेतावनी जो उसकी बुराइयों के परिणाम के रूप में सामने आ रही थी। लेकिन विक्रम ने इसे नजरअंदाज किया। वह समझ नहीं पाया कि उसे किसका सामना करना पड़ने वाला था। राजन की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे यह समझ में आ रहा था कि विक्रम के साथ जो हो रहा था, वह बहुत हद तक उसी की तरह था। उसने भी कभी अपनी बुराइयों को नजरअंदाज किया था और अब वह खुद उन कर्मों के परिणामों का सामना कर रहा था। विक्रम ने यमराज के सामर्थ्य को चुनौती दी और यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। साधु ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा। उसके कर्मों का दंड उसे अब मिलने वाला था और वह जितना भी भागने की कोशिश करता, उसका अतीत उसे लगातार घेरने वाला था। साधु की कहानी में एक गहरी चेतावनी छिपी हुई थी और राजन के मन में सवाल गूंजने लगे थे। क्या विक्रम को जो हो रहा था वह उसी का परिणाम था? क्या उसे भी उसी रास्ते पर चलने का दंड मिलने वाला था? राजन की आंखें फैल गईं और वह पूरी तरह से साधु की कहानी में डूब चुका था। अब वह जानता था कि वह और विक्रम दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे थे और जो कुछ भी विक्रम ने भोगा, वही उसे भी भोगना पड़ सकता था। साधु की आवाज में एक ठंडक और गहरी गूंज थी, जैसे वह राजन को एक खतरनाक सच्चाई से अवगत करवा रहे हों, जो न केवल विक्रम के लिए बल्कि उसके अपने जीवन के लिए भी लागू हो सकती थी। साधु ने कहानी को और गहरे मोड़ पर पहुंचाया और राजन के मन में डर और चिंता का मेला लगने लगा। विक्रम की कहानी अब एक रहस्य बन चुकी थी, जो उसे खुद से जुड़े अनकहे भय को उजागर कर रही थी। विक्रम को पहले तो समझ में नहीं आया कि उसके सपने और आंतरिक भय का क्या मतलब था। वह सोचता था कि यह सब सिर्फ एक और बुरा सपना है जो उसका दिमाग रच रहा है। लेकिन फिर एक दिन जब वह अपने कार्यालय में बैठा था, उसे एक पत्र मिला। यह पत्र एक अदृश्य ताकत के द्वारा भेजा गया था और उस पर कुछ शब्द लिखे थे। तुमने हमें तोड़ा, अब तुम टूटोगे। राजन ने एक गहरी सांस ली। साधु की कहानी में अब एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। वह कल्पना कर रहा था कि विक्रम के साथ क्या हो सकता था और वह खुद को उस जाल में कैसे महसूस कर रहा था। विक्रम ने उस पत्र को नकार दिया। साधु ने कहानी को आगे बढ़ाया। वह मानने को तैयार नहीं था कि कोई शक्ति उसे सजा देने आई है। वह तो अपनी जीत के अहंकार में था। लेकिन उसी रात उसके साथ कुछ अजीब घटित हुआ। वह जैसे ही सोने गया, उसे लगा कि उसके शरीर में एक भारी दबाव महसूस हो रहा है। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई बुरी ताकत उसे घेर रही है। वह चिल्लाया,
लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। वह बिस्तर पर फंसा हुआ था और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर जमीन से जोड़ रहा हो। राजन का चेहरा पीला पड़ गया। वह सोचने लगा कि क्या विक्रम को जो हो रहा था वही उसे भी हो सकता है। क्या उसके द्वारा किए गए पापों का यही परिणाम हो सकता है? वह अपनी जगह से हिलने नहीं पा रहा था और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। विक्रम ने कई बार अपनी आंखें खोली और बंद की, लेकिन उसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखा। अचानक एक तेज आवाज आई जो उसकी आत्मा को चीरती हुई महसूस हो रही थी। तुम्हारा समय अब आ गया है विक्रम। यह आवाज न तो कोई आदमी की थी, न कोई मानव आत्मा की। यह कुछ और था, एक गहरी खौफनाक शक्ति जो उसके पापों का हिसाब लेने आई थी। राजन को यह सुनकर ऐसा लगा जैसे वह खुद उस आवाज को सुन रहा हो। वह कांप रहा था, लेकिन साधु की कहानी में उलझा हुआ था। विक्रम को हो रही पीड़ा के बारे में सोचते हुए उसके भीतर एक भय और बेचैनी का आलम था। वह खुद को उस स्थिति में महसूस कर रहा था और उसे समझ में आने लगा था कि जो विक्रम को हो रहा था वही एक दिन उसका भी हो सकता था। फिर विक्रम ने महसूस किया कि वह असहाय है। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और उसकी तंग सांसें उसे और भी घेर रही थीं। उसे लगा जैसे उसके शरीर के अंग एक एक करके सुन्न हो रहे हैं। वह खुद को जिंदा महसूस नहीं कर रहा था, जैसे उसका शरीर और आत्मा अलग हो गए हों। वह अब समझ चुका था कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी, यह उसका पिछले किए गए पापों का परिणाम था। राजन की श्वासें तेज हो गईं। वह बुरी तरह से घबराया हुआ था, जैसे उसकी नसों में कोई जहर दौड़ने लगा हो। विक्रम का सामना किसी बुरी शक्ति से हो रहा था और वह खुद को उसी ताकत से घिरा हुआ महसूस कर रहा था जिसने उसे अपनी गिरफ्त में लिया था। विक्रम उस रात पूरी तरह से असहाय हो गया। वह कोई भी विरोध नहीं कर सकता था और तभी उसके कमरे में हल्का सा प्रकाश दिखाई दिया, जैसे चांद की हल्की सी रोशनी कहीं से आ रही हो। जब विक्रम ने आंखें खोली तो सामने एक व्यक्ति खड़ा था जो न तो जीवित था न मृत। उसका चेहरा बेजान था, आंखों में कुछ खालीपन था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक गहरी चेतावनी थी। वह व्यक्ति बोला, तुमने बहुत दर्द दिया है विक्रम, और अब तुम खुद उसी दर्द से गुजरोगे। राजन की आंखों में डर का साया था। वह विक्रम की तरह नहीं बनना चाहता था, लेकिन साधु की कहानी ने उसे डर से भर दिया था। विक्रम की जो सजा हो रही थी वह बहुत रहस्यमय और खौफनाक थी। यह सजा किसी शारीरिक पीड़ा की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सजा थी जो आत्मा को चीर देती थी, एक ऐसा दंड जो उसे हमेशा के लिए अपनी गलतियों का एहसास दिलाता था। विक्रम अब जान चुका था कि उसकी सजा शुरू हो चुकी थी। वह डरते हुए बिस्तर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उठता है उसे महसूस होता है कि वह बिल्कुल बेहोश है। उसकी सारी शक्तियां उसे छोड़ चुकी हैं। उस रहस्यमय व्यक्ति ने अपनी बाहों से उसे घेर लिया और विक्रम को महसूस हुआ कि वह हवा में उड़ रहा है। वह असहाय था। उसके शरीर की हर कोशिका में जलन थी और उसकी आत्मा अंधेरे में खो रही थी। यह सजा तब शुरू हुई जब विक्रम को एक अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया और उसे एक गहरे अंधेरे कुएं में डाल दिया। वह सैकड़ों सालों तक उसी अंधेरे में फंसा रहा। उसकी आवाजें गुम हो गईं और उसकी सारी ताकत नष्ट हो गई। वह समझ चुका था कि उसके पापों का यही परिणाम था। उसे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी नष्ट कर दिया गया था। साधु की आवाज रुक गई। वह शांत हो गया और कुछ पल चुप रहा, जैसे विक्रम की सजा का प्रभाव अभी भी उसे भी महसूस हो रहा हो। राजन की श्वास तेज हो गई थी और उसकी आंखों में भय की एक परछाई थी। साधु की कहानी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। राजन, साधु ने धीरे से कहा, यह कहानी तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। विक्रम की सजा का मतलब केवल यह नहीं था कि उसे शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ा, बल्कि यह कि उसने जो भी गलतियां की उन सभी का परिणाम उसे खुद भुगतना पड़ा। उसकी आत्मा को हमेशा के लिए घेर लिया गया। और तुम समझ लो, तुम्हारे साथ भी यही हो सकता है अगर तुम अपनी गलतियों को न समझ पाओ। राजन के मस्तिष्क में यह विचार घूम रहे थे। वह जानता था कि साधु की कहानी केवल विक्रम के बारे में नहीं थी, बल्कि वह स्वयं उसके बारे में थी। उसके कर्म,
उसके पाप और उनके परिणाम, यह सब अब उसके सामने थे। साधु ने राजन की आंखों में झांका। उनके चेहरे पर कोई असामान्य भाव नहीं था, लेकिन उनकी शांत आंखों में वह गहरी समझ थी जो किसी व्यक्ति के अंतर्निहित डर को पहचान सकती थी। साधु ने कहानी जारी रखते हुए कहा, विक्रम की सजा में एक और भयावह मोड़ आया। उसके शरीर की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके दिमाग में उसे वही घटनाएं बार बार दोहराई जा रही थीं जो उसने दूसरों के साथ की थीं। लड़कियों के आंसू, उनके टूटे हुए दिल और उन चेहरे की यादें। विक्रम का मानसिक प्रकोप शुरू हो चुका था। राजन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। विक्रम की सजा, जो अब तक एक मानसिक उत्पीड़न बन चुकी थी, उसे उसकी आत्मा तक घेर चुकी थी। वह महसूस कर सकता था कि विक्रम की पीड़ा केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि यह आत्मा की गहरी त्रासदी थी जो किसी भी इंसान को सबसे बुरी तरह से तोड़ सकती थी। उसकी कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि वह कभी इस तरह के अंधकार से गुजरने के बाद कैसे खुद को फिर से पा सकता था। साधु ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। विक्रम अब खुद को भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जितना ही भागता, उतना ही उसके पीछे वह अंधकार बढ़ता जाता। उसकी आत्मा में दाग थे और वह जानता था कि अब उसे उनसे बचना नहीं था। वह अंधेरे में भागता रहा और उसकी हर कोशिश उसे और भी गहरे अंधेरे में खींच ले जाती। एक दिन वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां चारों ओर सिर्फ शोर था। लड़कियों के रोने की आवाजें, उनकी चीखें, उनकी पीड़ा। विक्रम ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा जैसे वह सच्चे अर्थों में अपने पापों के बीच फंसा हुआ था। राजन ने चुपचाप सुना। उसके भीतर का डर बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे विक्रम के पाप अब उसके खुद के पापों से जुड़ गए हों, और वह जिस रास्ते पर चल रहा था वह अंततः उसे भी विक्रम जैसा ही परिणाम दिलाएगा। साधु की कहानी ने जैसे उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो, और उसे अब यह एहसास हो रहा था कि विक्रम का दुख, जो उसे सुनने में बहुत दूर का लगता था, अब किसी न किसी रूप में उसके साथ घटित हो सकता था। लेकिन विक्रम को जो सबसे बड़ी सजा मिली वह थी उसका मन। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विक्रम का दिमाग अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह अपने पापों के भूतिया दृश्य में फंस गया था। अब उसे यह एहसास हुआ कि उसकी आत्मा और शरीर दोनों ही पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हो चुके थे। उसका शरीर जिंदा था, लेकिन उसका मन और आत्मा एक मृत अवस्था में थे। वह हर रोज अपने पापों को अपने सामने महसूस करता था, और यह सजा उसके लिए सबसे कड़ी थी। राजन का दिल भारी हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि विक्रम की तरह वह भी अपनी आत्मा को खो सकता है। उसका दिल अब डर से कांपने लगा था, और उसकी आंखों में विक्रम की सजा का भय पूरी तरह से समा गया था। वह अपने अंदर की अराजकता और बुराई को महसूस कर रहा था, और उसे यह डर सता रहा था कि कहीं वह भी विक्रम की तरह अपने पापों के बोझ तले नहीं दब जाएगा। एक दिन साधु ने अपनी आवाज और धीमी कर दी। विक्रम को अपनी सजा का एक और रूप देखने को मिला। वह अपने पापों का पछतावा करता हुआ एक जंगली जगह में फंसा हुआ था, जहां उसे अपनी आत्मा के काले और अंधेरे हिस्से से मिलना था। यह वह जगह थी जहां विक्रम के पापों के सभी गवाह एक साथ खड़े थे। लड़कियां जिनका जीवन उसने तबाह किया था, और जिनकी आत्माएं अब उसे न्याय दिलाने के लिए तैयार थीं। वह उन आत्माओं के घेरे में था, और वह जानता था कि अब उसे उनसे भागने का कोई रास्ता नहीं है। राजन के मन में विक्रम की स्थिति का चित्र स्पष्ट हो गया था। उसे यह महसूस हो रहा था कि जिस तरह विक्रम ने अपनी गलतियों को नजरअंदाज किया था, ठीक वैसे ही वह भी अपनी पापों की ओर आंखें मूंदे हुए था। साधु ने जब यह कहा कि विक्रम उन आत्माओं के घेरे में था, तो वह सोचने लगा कि क्या उसकी भी कोई आत्मा उसके पापों का हिसाब लेने आएगी? क्या वह भी एक दिन उन लड़कियों की आत्माओं से घिरकर अपनी जिंदगी के पापों का सामना करेगा? विक्रम, साधु ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, अब अपनी सजा का असल रूप देख रहा था। वह हर दिन उन लड़कियों के चेहरों को देखता था जो उसे कभी अपना प्यार समझ बैठी थीं। उनकी आंखों में वही दर्द था, वही छल, वही विश्वासघात। और विक्रम अब समझ चुका था कि इन चेहरों का पीछा उसे तब तक नहीं छोड़ेगा
जब तक वह पूरी तरह से अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता। लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह अपनी सजा को भुगतने के लिए तैयार था, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। राजन के मुंह से एक हल्की सी सांस निकल गई। वह विक्रम की हालत को समझने लगा था। साधु ने विक्रम के अंतिम समय का वर्णन करते हुए कहा, विक्रम का मन अब कभी शांत नहीं हो सकता था। उसकी आत्मा पर जो बोझ था वह कभी हल्का नहीं हो सकता था। और जब उसने अपनी आखिरी सांस ली तो वह एक खाली खोल बन चुका था। उसके शरीर में कोई आत्मा नहीं बची थी। उसकी पूरी जिंदगी एक ऐसा अंधकार बन गई थी जो उसे न कभी छोड़ेगा और न कभी मुक्त करेगा। राजन की आंखों में एक सवाल था जो अब उसके मस्तिष्क में गूंज रहा था। क्या उसकी जिंदगी भी विक्रम के समान ही अंधेरे में लुप्त हो जाएगी? क्या उसके पापों का यही परिणाम होगा? साधु की आंखें अब राजन के चेहरे पर स्थिर हो गईं और वह जानते थे कि राजन के भीतर एक सवाल उठ चुका था। क्या वह विक्रम की तरह अपनी गलतियों को सजा में बदलने से पहले रोक सकता था? राजन, साधु ने आखिरकार कहा, यह कहानी सिर्फ विक्रम के बारे में नहीं है। यह तुम्हारी कहानी भी हो सकती है अगर तुम अपनी जिंदगी के पापों का सामना नहीं करते। विक्रम के पाप उसकी आत्मा को तोड़ चुके थे। तुम क्या करना चाहोगे? राजन की आंखों में भय और सच्चाई का आभास था। वह अब जानता था कि साधु की कहानी ने उसे एक ऐसी दिशा दिखाई थी जिससे वह भाग नहीं सकता था। राजन की आत्मा में डर और भय का तूफान मचल रहा था। साधु की कहानी ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था, जैसे वह खुद विक्रम के पापों और उसकी सजा का हिस्सा बन गया हो। विक्रम के दर्द, उसके पछतावे और उसके पापों का फल अब एक रहस्यमय खौफ के रूप में राजन के मन में घर कर चुका था। वह खुद को नहीं समझ पा रहा था। उसकी आत्मा ने वह अंधेरा देख लिया था जो कभी उसे छूने से दूर था। अब वह महसूस कर रहा था कि उसका दिल और दिमाग विक्रम के रास्ते पर चलते चलते कहीं गहरे फंस चुके थे। साधु ने उसकी बेचैनी को महसूस किया और धीरे से कहा, राजन, तुम विक्रम की सजा को सुन रहे हो, लेकिन क्या तुम यह समझ पा रहे हो कि विक्रम की सजा केवल उसके पापों के कारण नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा की बेरुखी और बुराई के प्रति नजरअंदाजी के कारण भी थी। वह नहीं जानता था कि उसका भाग्य खुद उसके हाथों में था। उसने जो किया वही उसे मिलने वाला था, और अब तुम भी उसी मोड़ पर खड़े हो। राजन की आंखें बड़ी हो गईं, जैसे कोई गहरी सच्चाई उसे समझ में आ रही हो। वह हल्का सा कांपते हुए बोला, क्या आप कह रहे हैं कि मैं भी अपने पापों का फल भोगने वाला हूं? साधु ने एक धीमी और शांत मुस्कान के साथ उसे देखा। तुम्हारे पाप वही हैं जो विक्रम के थे, लेकिन उनकी सजा वही नहीं हो सकती। सजा का रूप समय और व्यक्ति के अनुसार बदलता है, लेकिन एक बात हमेशा एक जैसी रहती है, पापों का परिणाम तो मिलकर रहता ही है। राजन की आंखों में शंका और भय का मिश्रण था। वह समझ नहीं पा रहा था कि साधु किस दिशा में उसे ले जा रहे थे, लेकिन अब उसे यह पूरी तरह से एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं थी, बल्कि यह उसकी खुद की चेतावनी थी। विक्रम का अंधकार अब उसके जीवन में घुसने को तैयार था, और वह इससे बचने के लिए तैयार नहीं था। विक्रम, साधु ने कहानी जारी रखते हुए कहा, अब अपनी सजा के सबसे भयावह हिस्से में था। उसका दिमाग पूरी तरह से टूट चुका था, जैसे वह किसी अनजानी शक्ति के जाल में फंसा हो। वह खुद को अंधेरे में खो चुका था, और वह जानता था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि वह अब भी अपने पापों को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसकी आत्मा अब उस पाप के साथ जुड़ी हुई थी जिसे वह हमेशा नकारता रहा था। अब वह उन लड़कियों को याद करता था जिनकी जिंदगी उसने तबाह कर दी थी। राजन की हड्डियां सिकुड़ रही थीं। उसे जैसे अपनी आत्मा से गहरी घृणा हो रही थी। विक्रम की तरह वह भी जानता था कि उसने कई रिश्तों को तोड़ा था, कई दिलों को चुराया था और बहुत सी उम्मीदों को तोड़ दिया था। अब वह सोचने लगा था कि क्या वह भी अपने पापों के कारण विक्रम जैसा कुछ भोगने वाला है? क्या उसकी जिंदगी भी एक गहरे अंधेरे में फंसने वाली है? साधु ने आगे कहा, विक्रम के दिमाग में वह सब घटित हो रहा था जो उसने कभी किया था। उसके सामने हर लड़की के चेहरे की छाया थी,
वह उन लड़कियों के आंसू, उनका दर्द और उनकी खामोशी महसूस कर रहा था, और यह सब उसे उस अंधेरे में और भी गहरे खींच ले जा रहा था। राजन की आंखों में एक हल्का सा आंसू आया और उसने तुरंत उसे पोंछ लिया। उसे डर था कि कहीं वह खुद विक्रम की तरह अपने अतीत को नकार कर किसी और अंधेरे रास्ते पर न चल पड़े। वह अब समझने लगा था कि उसका हर कदम, हर विचार उसके पापों के परिणाम से जुड़ा हुआ था। वह पूरी तरह से विक्रम की कहानी में फंस चुका था, और यह कहानी अब उसे खुद से और उसके अतीत से सामना करवा रही थी। जैसे जैसे विक्रम अपने पापों का शिकार बनता जा रहा था, उसकी आत्मा और भी घबराई हुई महसूस करने लगी। वह शारीरिक रूप से जी रहा था, लेकिन उसका मन और आत्मा दोनों मृत हो चुके थे। अब वह हर दिन खुद को लड़कियों की चीखों और दर्द में घिरा हुआ महसूस करता। वह हर पल यही सोचता था कि अगर वह थोड़ा और समय पाता तो क्या वह अपनी गलतियों को सुधार सकता था। लेकिन समय कभी लौट कर नहीं आता, और अब विक्रम की आत्मा को यही सच्चाई समझ में आ रही थी। साधु की आवाज में अब एक गहरी गंभीरता थी। विक्रम का हर कदम अब उसे और भी गहरे अंधेरे में ले जा रहा था। उसकी आंखों में जो दर्द था वह उसकी आत्मा में गहरे तक समा चुका था, और जब वह महसूस करता था कि अब उसे यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा, तो उसके अंदर की आत्मा टूटने लगती थी। यह आत्मिक टूटन सबसे बड़ी सजा थी, और विक्रम के लिए यही आखिरी दंड था, उसकी आत्मा का अंत। राजन अब अपनी जगह पर बेतहाशा कांप रहा था। उसे यह समझ में आ गया था कि विक्रम का सबसे बड़ा पाप उसकी आत्मा का खो जाना था, और उसकी सबसे बड़ी सजा यही थी कि वह अपनी गलतियों के परिणाम को झेलने के लिए पूरी तरह से अकेला था। विक्रम को जब आत्मिक शांति की आवश्यकता थी, तो वह अपने पापों के बोझ तले दब चुका था, और उसकी आत्मा का दर्द अब कभी खत्म नहीं हो सकता था। साधु की कहानी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन राजन की दुविधा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी सोचने की शक्ति जैसे एक ठहराव में आ गई थी। वह अब यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह विक्रम की तरह अपने पापों का दंड भुगतने के लिए तैयार था। क्या वह भी कभी इस अंधेरे रास्ते से बाहर निकल पाएगा, या क्या उसकी आत्मा भी विक्रम की तरह एक खोखली रचना बनकर रह जाएगी। साधु बाबा, राजन ने गहरे शोक और भय के साथ कहा, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं? क्या मैं भी विक्रम की तरह अपनी आत्मा को खो दूंगा? साधु ने गहरी नजरों से राजन को देखा और कहा, यह तुम पर निर्भर करता है राजन। तुम्हारे पास हमेशा समय होता है, लेकिन इस समय का उपयोग तुम कैसे करते हो वही तुम्हारा भाग्य तय करेगा। अगर तुम अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा अंधकार तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन अगर तुम अपनी राह नहीं बदलते तो तुम्हें वही दंड मिलेगा जो विक्रम को मिला। यह तुम्हारे हाथों में है। राजन ने सिर झुका लिया। वह अब पूरी तरह से समझ चुका था कि उसकी जिंदगी उसी मोड़ पर है जहां से वह एक रास्ता चुन सकता है, या तो सही रास्ता या फिर वही अंधेरे की गहरी खाई। वह जानता था कि विक्रम की तरह अगर वह अपनी आत्मा से मुंह मोड़ेगा तो उसकी सजा भी ऐसी ही होगी। राजन का मन अब बुरी तरह से उथल पुथल में था। साधु की कहानी ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। वह खुद को एक अंधेरे रास्ते पर महसूस कर रहा था जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। विक्रम की सजा और उसकी आत्मा का दुख अब उसकी आत्मा में प्रवेश कर चुका था। वह खुद को एक ऐसी स्थिति में देख रहा था जहां उसके पाप, उसके कर्म और उसके विचार उसे एक ऐसा रास्ता दिखा रहे थे जिसे पार करना शायद उसके लिए अब मुमकिन न हो। साधु ने राजन को चुप देखा और फिर धीरे से बोले, राजन, तुम खुद को भाग्य से अधिक नहीं बचा सकते। तुम देख रहे हो विक्रम का हाल और तुम्हारा मन अब डर से भर चुका है, लेकिन याद रखो, भाग्य सिर्फ उन पर सख्त नहीं होता जो पाप करते हैं, बल्कि उन पर भी होता है जो पाप के परिणाम से भागते हैं। राजन की आंखें सहमक कर साधु के चेहरे पर स्थिर हो गईं। वह अब बुरी तरह से यह समझने की कोशिश कर रहा था कि साधु क्या कहना चाहते हैं। वह विक्रम की सजा के दर्द से खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। साधु की बातों में गहरी सच्चाई थी, लेकिन क्या वह इस सच्चाई से बच सकता था? साधु ने अपनी बात को आगे बढ़ाया,
जब विक्रम की आत्मा ने अपनी सजा को महसूस किया तो वह खुद को एक शून्य में गिरा हुआ महसूस कर रहा था। वह जितना ज्यादा खुद को खोजने की कोशिश करता उतना ही वह और अधिक खो जाता। उसकी आत्मा पर जो घना अंधकार छा चुका था वह अब कभी दूर नहीं हो सकता था। वह हर पल अपने पापों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार था, लेकिन सबसे बड़ा डर उसके मन में यह था कि क्या वह कभी अपने किए गए कर्मों को भूल पाएगा। राजन को यह सुनकर लगा जैसे विक्रम के जीवन में जो अंधकार था वह अब उसकी जिंदगी में भी महसूस हो रहा था। क्या उसकी जिंदगी भी कभी विक्रम की तरह पापों के कारण अंधकारमय हो जाएगी? क्या वह भी अपनी आत्मा के साथ उसी भयंकर दर्द का सामना करेगा? विक्रम का आत्मिक संघर्ष और मानसिक प्रकोप राजन के भीतर एक भयानक घबराहट पैदा कर रहा था। साधु ने विक्रम की हालत का और अधिक विस्तार से वर्णन किया। विक्रम अब यह महसूस करने लगा था कि उसने न केवल अपने आसपास के लोगों को बल्कि अपनी आत्मा को भी खो दिया है। वह देखता था कि उसके हर पाप का असर उस पर पूरी तरह से हुआ था। उसके मन में वही लड़कियों के चेहरे घूमते थे जिनकी जिंदगी उसने तोड़ी थी। वह उनकी आंखों में बस एक ही चीज देखता था, दुख, आक्रोश और छल। और अब वह जानता था कि उन सभी लड़कियों की आत्माएं उसे तब तक शांति नहीं देंगी जब तक वह अपने किए गए कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर लेता। राजन की आंखों में डर का साया था, जैसे वह विक्रम के संघर्ष को अपने भीतर महसूस कर रहा हो। उसके दिमाग में विक्रम के पापों का परिणाम अब पूरी तरह से साफ हो चुका था और वह यह समझ चुका था कि अगर उसने अपने कर्मों को न समझा और ठीक न किया तो वह भी उसी अंधेरे में घिर जाएगा। अब वह खुद को उन लड़कियों के चेहरे से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था जिनसे उसने कभी अन्याय किया था। साधु बाबा, राजन ने धीरे से कहा, क्या मुझे अब अपनी जिंदगी से भागना चाहिए? क्या मैं खुद को इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता हूं? साधु की आंखों में एक गहरी समझ थी। वह जानते थे कि राजन अब अपने अंदर के अंधेरे से लड़ने का विचार कर रहा था, लेकिन क्या वह खुद को इस रास्ते से बाहर निकाल पाएगा? साधु ने एक गहरी सांस ली और राजन की आंखों में देखा, जैसे वह उसे एक आखिरी बार चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हों। तुमसे यह सवाल नहीं पूछा जा सकता कि क्या तुम खुद को इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि यह तुम पर निर्भर करता है। विक्रम ने अपनी आत्मा खो दी थी, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी समय है। तुम्हारे कर्म अभी भी तुम्हारे हाथों में हैं। अगर तुम सच में पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम्हें खुद से सच बोलना होगा और अपने दिल से उन सब गलतियों को स्वीकार करना होगा जो तुमने की हैं। राजन के मन में गहरी हलचल थी। उसे यह डर था कि अगर उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया तो वह शायद कभी भी अपने जीवन में शांति नहीं पा सकेगा। लेकिन क्या यह डर उसे सही रास्ते पर चलने से रोक सकता था? क्या उसे अपने पापों के परिणाम का सामना करना ही होगा? मैं नहीं जानता, राजन ने कांपते हुए कहा। क्या मैं वह शांति पा सकूंगा जो विक्रम ने खो दी थी? क्या मैं अपनी आत्मा को फिर से पा सकूंगा, या क्या यह रास्ता मेरे लिए अब बंद हो चुका है? साधु ने धीरे से कहा, राजन, शांति तब मिलती है जब तुम अपने पापों को स्वीकार करते हो, न कि जब तुम उनसे भागते हो। यह रास्ता कभी बंद नहीं होता जब तक तुम खुद को सुधारने की इच्छा रखोगे। विक्रम ने अपनी आत्मा को खो दिया क्योंकि वह डर से अपने पापों का सामना नहीं कर सका। तुम वही करोगे तो वही तुम्हारे साथ होगा। लेकिन अगर तुम डर को छोड़कर सही मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हो तो तुम विक्रम से अलग हो सकते हो। राजन अब चुप था, लेकिन उसके भीतर एक बदलाव शुरू हो चुका था। वह अब यह समझने लगा था कि केवल डर से बाहर निकलने से ही वह अपनी गलती को सुधार सकता था। वह अपने भीतर की उन भयावह यादों और पापों का सामना कर सकता था जिन्हें वह कभी नकारता आया था। उसकी जिंदगी अभी भी उस मोड़ पर खड़ी थी जहां वह अपना रास्ता चुन सकता था, या तो अंधेरे में खो जाने का या फिर सही दिशा में चलने का। क्या मुझे फिर से शुरू करने का अवसर मिलेगा? राजन ने पूछा और उसकी आवाज में एक हल्की सी उम्मीद थी। साधु ने उसे गहरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, हां, अगर तुम सच में अपने पापों का प्रायश्चित करने का निश्चय करते हो। लेकिन याद रखो, यह केवल तुम्हारे हाथों में है।
तुम्हारे पापों का भुगतान समय ले सकता है, लेकिन हर चीज का उत्तर हमेशा एक निर्णय पर निर्भर करता है। तुम क्या फैसला लेते हो? राजन की आंखों में अब एक नया विश्वास था। उसने महसूस किया कि विक्रम की तरह उसके पास भी समय है। समय अपनी गलतियों को सुधारने का और अपने आत्मिक पापों से मुक्ति पाने का। वह यह समझ चुका था कि अगर उसे अपने जीवन में शांति और संतुलन चाहिए तो उसे अपनी आत्मा के साथ सामंजस्य बैठाना होगा, और उसके लिए उसे पूरी ईमानदारी से अपने अतीत का सामना करना होगा। राजन की आंखों में अब एक नया जज्बा था, लेकिन भीतर की घबराहट और भय फिर भी मौजूद थे। विक्रम की कहानी ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। वह समझ चुका था कि अगर उसने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो उसका अंत भी विक्रम जैसा हो सकता है। एक ऐसा अंत जहां आत्मा खो जाती है और शांति दूर दूर तक नजर नहीं आती। लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि इस भयावह मार्ग से बाहर निकलने का एक ही तरीका था, अपने कर्मों का सच्चे दिल से पछतावा करना और उन्हें सुधारने के लिए दृढ़ निश्चय करना। साधु ने उसे देखा और कहा, राजन, अब तुम जानते हो कि तुम कहां खड़े हो। तुम्हारी स्थिति विक्रम से अलग हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जो तुम्हारा पाप है वही तुम्हारा रास्ता दिखाएगा। अगर तुम इसे सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हो तो तुम्हारा भाग्य भी बदल सकता है, लेकिन अगर तुम यही डर और संकोच लेकर चलते रहे तो वही होगा जो विक्रम के साथ हुआ। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा दिल और तुम्हारा जीवन सब खो जाएगा। राजन के भीतर एक गहरी चुप्पी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में उन सभी गलतियों और पापों को ताजा किया जो उसने कभी किए थे। क्या वह सच में अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता था? क्या उसकी आत्मा में इतनी शक्ति थी कि वह विक्रम की तरह टूटने से बच सके? क्या वह खुद को सच में माफ कर सकता था, या वह भी कभी उन लड़कियों की आत्माओं का सामना करेगा जिन्हें उसने बिना सोचे समझे अपने स्वार्थ के लिए दुख पहुंचाया था? साधु की नजरें अब राजन पर गहरी थीं। राजन, साधु ने फिर से उसे संबोधित किया, तुम अपनी आत्मा को बचाने के लिए केवल बाहरी आचार विचार को बदलने से काम नहीं चलने वाला। असल में तुम्हें अंदर से बदलना होगा। यह तुम्हारा मन, तुम्हारा अहंकार और तुम्हारी नासमझी है जिसने तुम्हारे पापों को जन्म दिया। इस मानसिकता को बदलना, इस अहंकार को तोड़ना ही तुम्हारे लिए पहला कदम होगा। विक्रम की तरह तुम्हारे पास भी एक रास्ता है, लेकिन तुम्हें इसे चुनने की ताकत अपने भीतर से खोजना होगा। राजन की आंखों में हल्का सा डर था, लेकिन अब उस डर के साथ एक संकल्प भी जुड़ चुका था। उसे विक्रम की तरह अपनी आत्मा को खोने से डर लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसे यह डर जीतना होगा। अगर वह इस डर के आगे घुटने टेक देगा तो उसकी जिंदगी भी विक्रम की तरह एक अंधेरे रास्ते पर चली जाएगी, जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। राजन ने धीमे से पूछा, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि मुझे इस बदलाव के लिए क्या करना होगा? मुझे अपनी आत्मा को सशक्त करने का रास्ता बताइए। साधु ने एक गहरी सांस ली और उसे गंभीर दृष्टि से देखा, जैसे वह उसके मन की उलझन को समझ रहे हों। राजन, यह बदलाव सिर्फ तुम्हारे कर्मों में नहीं, तुम्हारे विचारों और भावनाओं में भी आएगा। तुम्हारी आत्मा को पवित्र करने के लिए तुम्हें पहले अपने अहंकार को हराना होगा। वह अहंकार ही तुम्हारी असल दुश्मन है। वह अहंकार जो तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम सही हो, चाहे तुम गलत करो। यह अहंकार तुम्हें अपने पापों का सामना नहीं करने देता। अगर तुम इस अहंकार को तोड़कर अपने भीतर की सच्चाई को देख पाओ तो तुम्हें अपने पापों को सुधारने का सही रास्ता मिलेगा। राजन को यह सब सुनकर कुछ हल्का सा एहसास हुआ। वह अक्सर अपने गलत कार्यों को इस बहाने से सही ठहराता था कि उसके पास समय था और हर किसी का अपना तरीका होता है। वह यह सोचता था कि जिस तरह लोग जीवन में परेशानियों से जूझते हैं, वैसे ही वह भी सही रास्ते पर आ जाएगा, बिना किसी सच्चे आत्मसमर्पण के। अब वह समझने लगा था कि आत्मसम्मान और सत्य को अपनाना उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता थी, और यही वह पहला कदम था जिससे वह विक्रम के रास्ते से बच सकता था। तो इसका मतलब है, राजन ने धीरे से कहा, मुझे अपनी सोच को पूरी तरह बदलना होगा।
और सच का सामना करना होगा। साधु ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यही है पहला कदम। अपने अहंकार को छोड़ दो और फिर अपनी आत्मा के भीतर झांको। जब तुम अपने पापों को स्वीकृति देंगे और समझेंगे, तब तुम्हें अपने सही और गलत का अंतर साफ दिखाई देगा। तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारे भविष्य को तय करेगा। लेकिन याद रखना, जब तक तुम सच को नहीं अपनाते, तब तक तुम्हारे पापों का असर तुम पर बना रहेगा। यही तुम्हारी सजा है और यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। राजन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। वह अब उन सभी घटनाओं को याद करने लगा जिनमें उसने दूसरों को धोखा दिया था, उनका भरोसा तोड़ा था और जिनके दिलों को उसने अपनी सेल्फिशनेस की वजह से घायल किया था। एक एक करके वह उन लड़कियों के चेहरे अपनी आंखों में देख सकता था जो उसकी वजह से दुखी हुई थीं। वह समझने लगा कि उसने कभी उनके दर्द को महसूस नहीं किया था। अब उसकी आत्मा उनके कष्टों का भागी बन चुकी थी और वह जानता था कि जब तक वह इस सत्य को पूरी तरह से आत्मसात नहीं करेगा, तब तक वह कभी शांति नहीं पा सकता। साधु ने उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान की झलक देखी। अब तुम समझ रहे हो राजन, अब तुमने अपने भीतर का अहंकार तोड़ा है। तुम्हें जो करना चाहिए वह अब तुम्हारे हाथों में है। विक्रम के जैसे तुम भी अपने कर्मों से जुड़ चुके हो, लेकिन तुम अपनी आत्मा को बचा सकते हो। तुम्हारे भीतर शक्ति है। राजन ने सिर झुका लिया और खुद से एक वादा किया। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा और उन्हें सुधारने का हर संभव प्रयास करेगा। वह विक्रम की तरह अंधेरे में नहीं खोएगा। राजन की आत्मा अब पहले से कहीं अधिक हल्की महसूस हो रही थी। वह जानता था कि विक्रम के मार्ग पर चलते हुए उसे बहुत कुछ खोने को मिल सकता था, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि अगर वह अपने पापों का प्रायश्चित करने की दिशा में पहला कदम उठाता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। साधु की बातें अब उसकी आत्मा में गहरे बैठ चुकी थीं। उसने कसम खाई थी कि वह अपने भीतर के अंधकार को खत्म करने की कोशिश करेगा और अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ेगा। राजन ने अपने दिमाग से डर और संकोच को बाहर किया। वह समझने लगा था कि सच्चे आत्म सुधार की शुरुआत किसी अन्य से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। जो वह था वह अब वह नहीं बनना चाहता था। वह अब उस व्यक्ति की तरह नहीं रहना चाहता था जिसने दूसरों की भावनाओं से खेलने के लिए अपनी स्वार्थी इच्छाओं को सर्वोपरि रखा था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और साधु से पूछा, बाबा, मुझे इस बदलाव की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? क्या मुझे पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए या फिर मुझे सबसे पहले अपने दिल से उस अहंकार को निकाल फेंकना होगा जिसे मैंने हमेशा अपने भीतर रखा? साधु ने उसे धीरे से देखा और मुस्कुराए। राजन, सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा से झूठ बोलना बंद करना होगा। जो भी तुमने किया है उस पर खेद महसूस करना और उस खेद को अपने जीवन में उतारना ही तुम्हारी शुरुआत होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। जब तुम आत्म स्वीकारोक्ति और प्रायश्चित के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी आत्मा में एक बदलाव आएगा जो तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालने में मदद करेगा जो तुमने खुद अपने भीतर पैदा किया था। राजन ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह कदम उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। इतने वर्षों से उसने अपने अहंकार और स्वार्थ को प्राथमिकता दी थी। अब वह उसे छोड़ने की सोच रहा था, लेकिन क्या वह सचमुच इसके लिए तैयार था? साधु ने आगे कहा, जब तुम अपने पापों को सच्चे दिल से स्वीकार करोगे तब तुम्हें सबसे पहले खुद से माफी मांगनी होगी। लेकिन यह माफी सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने कर्मों के द्वारा भी होनी चाहिए। तुम्हें उन लोगों से माफी मांगनी होगी जिन्हें तुमने चोट पहुंचाई है। यह कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे दिल से यह सच्चाई निकलने के बाद ही तुम्हारी आत्मा शांति पा सकती है। साधु ने उसे धीरे से देखा और मुस्कुराए। राजन, सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा से झूठ बोलना बंद करना होगा। जो भी तुमने किया है उस पर खेद महसूस करना और उस खेद को अपने जीवन में उतारना ही तुम्हारी शुरुआत होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। जब तुम आत्म स्वीकारोक्ति और प्रायश्चित के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी आत्मा में एक बदलाव आएगा जो तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालने में मदद करेगा
जो तुमने खुद अपने भीतर पैदा किया था। राजन ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह कदम उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। इतने वर्षों से उसने अपने अहंकार और स्वार्थ को प्राथमिकता दी थी। अब वह उसे छोड़ने की सोच रहा था, लेकिन क्या वह सचमुच इसके लिए तैयार था? साधु ने आगे कहा, जब तुम अपने पापों को सच्चे दिल से स्वीकार करोगे, तब तुम्हें सबसे पहले खुद से माफी मांगनी होगी। लेकिन यह माफी सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि अपने कर्मों के द्वारा भी होनी चाहिए। तुम्हें उन लोगों से माफी मांगनी होगी जिन्हें तुमने चोट पहुंचाई है। यह कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे दिल से यह सच्चाई निकलने के बाद ही तुम्हारी आत्मा शांति पा सकती है। राजन ने सोचा, अगर मुझे इस रास्ते पर चलना है तो मुझे सबसे पहले खुद से ईमानदारी से बात करनी होगी। मुझे उन लड़कियों के साथ किए गए अन्याय के बारे में सोचना होगा जिनकी जिंदगी मैंने तबाह कर दी। मुझे उनके चेहरे याद हैं, उनकी आंखों में जो आंसू थे। मैं उनके साथ किए गए पाप को कैसे भूल सकता हूं? क्या मैं सचमुच उन्हें माफ कर सकता हूं? और क्या मुझे माफी मिलने का कोई रास्ता मिलेगा? वह चुपचाप खड़ा रहा और साधु की बातों को गहरे में समझने की कोशिश करने लगा। उसके मन में यह सवाल था, क्या उसकी सारी जिंदगी सिर्फ अहंकार और स्वार्थ के कारण इस अंधेरे में बर्बाद हो जाएगी, या क्या वह सचमुच अपने किए गए कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार था? साधु ने फिर से उसकी चिंता को महसूस किया और कहा, राजन, अगर तुम अपने भीतर यह बदलाव लाना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने दिल में गहरी सच्चाई को जगह देनी होगी। तुम जब तक अपने पापों से भागोगे, तब तक तुम विक्रम के जैसे ही अपनी आत्मा को खो दोगे। लेकिन अगर तुम उस सच्चाई का सामना करोगे तो तुम अपना रास्ता खुद बना सकोगे। अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें अपने अहंकार और झूठ से बाहर निकलना होगा। राजन के मन में हलचल थी। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि जो वह कर चुका है उसका परिणाम उसे किसी न किसी रूप में भुगतना ही होगा। लेकिन वह अब यह भी जान चुका था कि अपने कर्मों का सामना करने और प्रायश्चित करने से वह अपने भाग्य को बदल सकता था। उसने खुद से एक वादा किया, मैं उन लड़कियों से माफी मांगने का हर संभव प्रयास करूंगा। मैं उन्हें समझाऊंगा कि जो कुछ भी हुआ वह मेरी नासमझी और स्वार्थ का परिणाम था। मुझे उनके दर्द का एहसास है और मैं इसे ठीक करने का हर प्रयास करूंगा। राजन ने ठान लिया कि वह अपने अतीत के अंधेरे को दूर करेगा और एक नई शुरुआत करेगा। उसे पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर उसे विक्रम जैसी सजा से बचना था तो उसे अपना रास्ता बदलना होगा। राजन ने एक दिन पूरी निष्ठा के साथ उन लड़कियों से माफी मांगने की योजना बनाई। यह कदम उसके लिए बेहद कठिन था, क्योंकि वह जानता था कि जो उसने किया था वह किसी भी शब्दों या प्रयासों से कभी पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन वह इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे अब यह समझ में आ चुका था कि यही एकमात्र तरीका है अपने पापों से मुक्ति पाने का। वह उन लड़कियों के पास जाने का विचार कर रहा था जिनकी जिंदगी उसने बर्बाद की थी। उसके मन में यह डर था कि क्या वे उसे माफ कर पाएंगी, क्या वह अपनी गलती को सही कर सकता है। लेकिन यह डर उसे रोक नहीं पाया। उसने अपने दिल में यह तय किया कि वह इस कठिन यात्रा को तय करेगा, चाहे उसे किसी भी कीमत पर माफी मिले या न मिले। उसने अपने मन में यह विश्वास पैदा किया कि अगर वह ईमानदारी से अपने पापों का प्रायश्चित करता है तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। और यही वह पहला कदम था जिससे उसे विक्रम के जैसे अंधेरे में जाने से बचने की उम्मीद थी। राजन ने ठान लिया था कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगा, और इसके लिए उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना था। उसने उन लड़कियों से माफी मांगने का मन बना लिया था जिनकी जिंदगी उसने अपने स्वार्थ और नासमझी से बर्बाद की थी। यह कदम उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसने कभी किसी से अपने पापों के बारे में नहीं खुलकर बात की थी। अब वह सोच रहा था कि क्या वे उसे माफ कर पाएंगी या नहीं, लेकिन फिर भी उसने निश्चय किया कि वह इस रास्ते पर चलेगा। राजन ने सबसे पहले उन लड़कियों के बारे में सोचा जिन्हें उसने सबसे अधिक चोट पहुंचाई थी। उसे याद आया कि एक लड़की, सुमिता, उसके जीवन में सबसे पहले आई थी। वह एक होशियार और समझदार लड़की थी जो अपनी पढ़ाई में बहुत आगे थी। राजन ने उसे धोखा दिया था,
उसकी भावनाओं से खेला था और बाद में उसे अकेला छोड़ दिया था। वह अब समझ पा रहा था कि सुमिता ने उसकी वजह से कितनी तकलीफें झेली होंगी। राजन ने निर्णय लिया कि वह सबसे पहले सुमिता के पास जाएगा। वह जानता था कि सुमिता शायद उससे बात नहीं करेगी, या अगर करेगी तो उसे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन वह चाहता था कि कम से कम वह अपने दिल की बात उसे बता सके। यह कदम उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह सचमुच बदलाव चाहता है तो उसे अपनी गलतियों का सामना करना होगा। सुमिता का घर राजन के घर से बहुत दूर नहीं था। वह धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ा। कदम भारी थे, दिल तेज तेज धड़क रहा था। रास्ते में राजन को यह ख्याल आया कि अगर सुमिता उसे अपनी नफरत से मना कर दे तो वह क्या करेगा? क्या वह खुद को कभी माफ कर पाएगा? और अगर उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली तो क्या सुमिता उसे कभी माफ कर पाएगी? जब वह सुमिता के घर के पास पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। वह कुछ पल खड़ा रहा, गहरी सांस ली और फिर दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ क्षणों बाद दरवाजा खुला और सुमिता सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक चुप सी खामोशी थी, जैसे वह राजन को देख चुकी हो, लेकिन फिर भी उसे पहचानने में वक्त लगा हो। राजन की आवाज कांप रही थी। सुमिता, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सुमिता ने उसे कुछ देर घूरा और फिर चुपचाप दरवाजा खोल दिया। वह दोनों कमरे में बैठ गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। कमरे की हवा भी भारी हो गई थी, जैसे एक अज्ञात दर्द उस कमरे में घुल चुका था। राजन ने धीरे से कहा, सुमिता, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह बहुत गलत था। मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूं। जो कुछ भी हुआ वह मेरी नासमझी और अहंकार का परिणाम था। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि मुझे अपने पापों का सामना करना चाहिए। सुमिता की आंखों में गुस्सा और आक्रोश था, लेकिन उसमें कुछ और भी था, एक प्रकार की थकावट, जैसे वह बहुत समय से इस दर्द से जूझ रही हो। उसने कुछ देर तक राजन को देखा और फिर धीमे से बोली, तुमने कभी नहीं सोचा कि तुमने क्या किया है? तुमने मेरी जिंदगी को जिस तरह से नष्ट किया, क्या तुम समझते हो कि एक माफी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? राजन चुप रहा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं जानता हूं सुमिता, मैं जानता हूं। मैं सिर्फ तुम्हें यह बताना चाहता था कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, लेकिन मैं सिर्फ अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। सुमिता की आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन उसने चुपचाप सिर झुका लिया। कुछ समय तक चुप्पी छाई रही। फिर उसने धीरे से कहा, तुमसे यह सुनकर थोड़ा अच्छा लगा कि तुमने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि एक माफी से यह दर्द कम हो सकता है? नहीं राजन, यह सब कुछ आसान नहीं है। मैंने बहुत कुछ झेला है और अब तुमसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। राजन के दिल में भारीपन था, लेकिन उसने सिर झुका लिया। मैं समझता हूं सुमिता, मैं जानता हूं कि माफी से तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा, लेकिन मैं केवल यह चाहता हूं कि तुम जान सको कि मैं अपने किए पर पछता रहा हूं। मैं इस पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता कि मैंने तुम्हारी कितनी चोटें दी। सुमिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें जल्दी से पोंछ लिया। राजन, मैं तुमसे यह नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। मुझे लगता है कि माफी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे जो ले गए हो वह कभी वापस नहीं हो सकता। लेकिन हां, मुझे यह महसूस होता है कि तुमने अब सच में अपनी गलती समझी है, और शायद यही सबसे बड़ी बात है जो मैंने कभी चाही थी। राजन ने उसकी बातों को शांति से सुना। वह जानता था कि सुमिता उसे कभी पूरी तरह से माफ नहीं करेगी, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि सच्चा प्रायश्चित कभी शब्दों में नहीं होता। यह उन कृत्यों में होता है जिन्हें हम अपने जीवन में बदलते हैं। सुमिता ने उसे जो दिया वह था सच्चे प्रायश्चित की दिशा में पहला कदम, और यही कदम उसे एक नई शुरुआत की ओर ले जाने वाला था। सुमिता से मिलने के बाद राजन का दिल हल्का हो गया था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी खामोशी भी थी। वह समझ गया था कि उसका रास्ता केवल माफी से नहीं, बल्कि खुद को सुधारने से था। सुमिता को सच्चाई बताने
और अपने पापों का सामना करने के बाद उसे यह महसूस हो रहा था कि उसकी यात्रा अब बस शुरू हुई थी। विक्रम की तरह वह भी अपने अंधकार से बाहर आ सकता था, लेकिन इसके लिए उसे अपनी पूरी जिंदगी को नए तरीके से जीने की जरूरत थी। वह जानता था कि उसके पास अपनी गलतियों को सुधारने का समय कम था, लेकिन उसने अपनी आत्मा में यह ठान लिया था कि वह इस रास्ते पर मजबूती से चलेगा। अब वह तैयार था अगले कदम के लिए, क्योंकि उसने सच्चे दिल से सिर्फ अपने पापों का नहीं बल्कि खुद का भी प्रायश्चित करना शुरू कर दिया था। राजन का पहला कदम सुमिता से माफी मांगने के बाद अब कुछ हल्का महसूस हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह उसका अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। यह तो सिर्फ पहला कदम था और बहुत से कदम अभी बाकी थे। उसने महसूस किया था कि उसकी आत्मा का गहरा उपचार सिर्फ बाहरी प्रायश्चित से नहीं होगा, बल्कि उसे अपनी अंदरूनी दुनिया को पूरी तरह से बदलने की जरूरत थी। अब उसे यह भी समझ में आ रहा था कि विक्रम की तरह उसके पापों की सजा केवल आत्मिक रूप से नहीं बल्कि बाहरी दुनिया में भी उसे भुगतनी पड़ सकती है। हालांकि उसने अपनी गलती स्वीकार की थी, लेकिन यह पूरी यात्रा आसान नहीं थी। सुमिता से मिली माफी की कड़वाहट अभी भी उसके भीतर थी, लेकिन इस कड़वाहट को ठीक करने का एकमात्र रास्ता था खुद से ईमानदारी से पेश आना और अपने पापों का प्रायश्चित करना। राजन ने अपने दिल में यह ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए कोई भी रास्ता अपनाएगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। राजन ने अपने पापों की सूची बनाई। यह सूची छोटी नहीं थी। वह जानता था कि वह सिर्फ 1 या 2 लोगों से माफी मांगने के बाद अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाएगा। उसे उन सभी से माफी मांगनी थी जिनके जीवन में उसने दुख और नुकसान पहुंचाया था। उसने सबसे पहले सोचा कि वह उन लड़कियों से भी मिले जिनके साथ उसने गलत काम किया था, लेकिन साथ ही वह जानता था कि सच्ची माफी उन्हें कभी भी अंदर से पूरी तरह से शांति नहीं दे सकती थी। फिर भी वह यह चाहता था कि वह उन्हें यह महसूस करा सके कि उसने अपनी गलतियों को सही से समझा और स्वीकार किया, और यही उसे खुद को माफ करने की दिशा में पहला कदम भी महसूस हो रहा था। अगला कदम था अपनी पुरानी आदतों और जिंदगी के उन पहलुओं को छोड़ना जिनसे उसके पाप जन्मे थे। यह उसके लिए एक गंभीर और चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। उसका जीवन पहले जिस तरह से चलता था वही अब उसे पूरी तरह बदलना था। राजन ने तय किया कि वह अपने पुराने दोस्तों से भी संपर्क करेगा जो कभी उसकी स्वार्थी आदतों का हिस्सा बने थे। वह उन्हें बताना चाहता था कि वह अब अपने पापों को समझने लगा है और अब से वह अपने पुराने स्वभाव को छोड़ने वाला है। उसने सबसे पहले आदित्य और निखिल से मिलने का निर्णय लिया। ये दोनों उसके पुराने दोस्त थे जो हमेशा उसकी गलत आदतों को सहन करते रहे थे, कभी उनकी आलोचना नहीं की थी। अब राजन चाहता था कि वह उनके सामने अपनी पूरी सच्चाई रखें और उन्हें बताएं कि वह अब पूरी तरह बदलने के लिए तैयार था। राजन ने दोनों दोस्तों से मिलने का समय तय किया और कुछ समय बाद वह आदित्य के घर पहुंचा। आदित्य को राजन को देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ था, क्योंकि वह दोनों बहुत पुराने दोस्त थे। लेकिन जब राजन ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की तो आदित्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। राजन ने कहा, आदित्य, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारी आंखों में कभी वह आदर्श नहीं रखा जैसा मुझे रखना चाहिए था। मैं तुमसे और निखिल से एक बहुत बड़ी गलती का सामना करने आया हूं। मैं जो भी करता था उसके बारे में अब मुझे पूरी समझ हो चुकी है। आदित्य चुप रहा। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे और साथ ही एक गहरी उदासी भी थी। राजन, तुम क्या कहना चाहते हो? राजन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं आदित्य, तुमने हमेशा मुझे सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था। मैंने दूसरों को कभी महत्व नहीं दिया। अब मुझे एहसास हुआ है कि जितना मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है उतना ही मैंने अपनी आत्मा को भी खो दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे इस बात के लिए माफ कर सकोगे। आदित्य ने सिर झुका लिया और कुछ समय तक चुप रहा। फिर उसने कहा, राजन, मुझे दुख है कि तुमने कभी समझा ही नहीं कि क्या कर रहे थे, लेकिन अगर तुमने यह समझा है तो मुझे विश्वास है कि तुम खुद को बदल सकोगे। कोई भी बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम सचमुच चाहो
तो तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका जरूर मिलेगा। राजन की आंखों में आंसू थे और वह जानता था कि आदित्य का यह शब्द उसे ढेर सारी ताकत दे रहे थे। वह जानता था कि अब उसे हर पल खुद से ईमानदार रहना होगा और हर एक गलत कार्य का प्रायश्चित करना होगा। राजन ने अपनी यात्रा की गहराई में और अधिक आत्म साक्षात्कार की ओर कदम बढ़ाया। उसने साधु से मिलकर अपने दिल की बात साझा की। वह जानता था कि उसके अंदर अभी भी बहुत सा डर और संकोच है, लेकिन वह अपनी यात्रा को और स्पष्ट रूप से समझना चाहता था। बाबा, राजन ने कहा, मुझे अब लगता है कि मैंने हर कदम सही दिशा में उठाया है, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से डर लगता है। क्या मैं सच में अपने पापों से मुक्त हो सकता हूं? क्या मेरे कर्मों का प्रायश्चित सचमुच मुझे मुक्ति दिला पाएगा? साधु ने उसे देखा और फिर बहुत शांति से बोले, राजन, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सबसे कठिन मार्ग है, लेकिन यही मार्ग तुम्हारे आत्मनिर्माण का मार्ग है। तुमने सच्चाई का सामना किया है और उसे स्वीकार भी किया है। यही पहला और सबसे अहम कदम है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि आत्म शांति पाना केवल दूसरों से माफी मांगने में नहीं है, बल्कि खुद के साथ ईमानदार रहकर अपने कृत्यों के बारे में सच्चाई को जानने और स्वीकारने में है। राजन ने सिर झुका लिया। तो क्या मेरे कर्मों का प्रायश्चित मेरे भाग्य को बदल सकता है बाबा? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा भाग्य तुम ही लिखते हो राजन। तुम्हारे कर्मों का ही तुम्हारा भाग्य तय होता है। अगर तुम सच्चाई से, अपनी आत्मा से और अपने भीतर से सच्चे हो तो भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। लेकिन अगर तुम झूठ बोलकर केवल दिखावा करके जीवन जीते हो तो कोई भी सजा तुम्हारे लिए कम नहीं होगी। राजन ने चुपचाप साधु के शब्दों को सुनकर उन पर गहराई से विचार किया। अब उसे यह समझ में आ गया था कि भाग्य वास्तव में उसके हाथ में था। जब तक वह अपने पापों का प्रायश्चित करता रहेगा, वह अपने भाग्य को बदलने की पूरी ताकत रखता था। राजन ने अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदलने की ठान ली थी। उसने अब तक जितनी भी यात्रा की थी वह किसी मोड़ से कम नहीं थी और अभी भी उसे अपनी आत्मा के भीतर की गहरी परतों को उजागर करना था। लेकिन अब वह जान चुका था कि उसे अपनी जिंदगी के सबसे कठिन और अहम सफर के लिए तैयार रहना होगा। यह सिर्फ अपने पापों का प्रायश्चित करने का नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण का एक अनिवार्य कदम था। उसने अब तक जिन लोगों से माफी मांगी थी वे सभी उसे छोड़ चुके थे, या कम से कम उनकी जिंदगी में वह अब कोई भूमिका नहीं निभा सका था। लेकिन राजन के मन में एक गहरी उम्मीद थी कि वह अपनी सच्चाई से एक नया जीवन पा सकेगा। उसका दिल अब पहले जैसा नहीं था। वह जानता था कि उसे और भी कठोर निर्णय लेने होंगे और इस बार उसके पास कोई आसान रास्ता नहीं था। साधु की बातें अब उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थीं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से ही निर्धारित होता है, यह वाक्य उसके दिमाग में गूंजता था। राजन ने अपनी पूरी जिंदगी को फिर से परखा और हर एक छोटे बड़े कदम को देखा जो उसने अब तक उठाए थे। वह जानता था कि अब उसे अपनी आत्मा की गहरी सच्चाई को समझने की जरूरत थी और साथ ही उन अंधेरे हिस्सों से भी मुक्ति पानी थी जिन्हें वह छिपाता आया था। राजन ने एक दिन सुबह सुबह साधु के आश्रम में मिलने का निश्चय किया। वह चाहता था कि उसे एक और मार्गदर्शन मिले ताकि वह अपने अंतिम पापों का प्रायश्चित कर सके। उसे यह एहसास हो चुका था कि जीवन की सच्चाई सिर्फ दूसरों से माफी मांगने में नहीं है, बल्कि उसे अपने कर्मों की सच्चाई से खुद को मुक्त करने की जरूरत थी। जब वह आश्रम पहुंचा तो साधु एक साधारण से कमरे में ध्यान में मग्न थे। राजन ने उनके पास जाकर सिर झुका लिया। साधु ने बिना मुंह खोले उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए। तुम वापस लौट आए हो राजन? साधु के शब्द जैसे राजन के दिल के अंदर गूंजे। साधु ने उसकी ओर देखा और फिर धीरे से बोले, तुम अब खुद को पहचान चुके हो, लेकिन क्या तुम अब भी अपने भाग्य से डरते हो? राजन ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और पछतावा था। बाबा, मैं अपने पापों से मुक्ति चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। मैं नहीं जानता कि क्या मैं कभी पूरी तरह से अपने अंधकार से बाहर निकल पाऊंगा। क्या मेरे कर्मों का कोई अंत है?
साधु ने शांतिपूर्वक कहा, राजन, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से बना है, लेकिन क्या तुम जानते हो, भाग्य सिर्फ उन लोगों का नहीं होता जो पाप करते हैं, बल्कि उन लोगों का भी होता है जो अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। जो सच्चे दिल से अपना प्रायश्चित करते हैं, उनके लिए भाग्य के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें शांति की तलाश करनी होगी, और शांति सच्चे आत्म साक्षात्कार से ही मिलती है। राजन ने गहरी सांस ली और साधु की बातों पर गौर किया। वह जानता था कि उसके अंदर एक गहरी लड़ाई चल रही थी। एक ओर उसके पाप थे जिनका उसे सामना करना था, और दूसरी ओर उसकी आत्मा की शांति की तलाश थी। क्या वह अब भी अपनी छाया से बाहर निकल पाएगा? क्या वह अपने भाग्य को बदलने के लिए पर्याप्त मजबूत था? राजन के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। वह जानता था कि उसे अब तक की अपनी पूरी यात्रा का अंतिम कदम उठाना था। वह साधु के पास गया और उनसे पूछा, बाबा, अगर मुझे अपने कर्मों का सामना करना है तो क्या मुझे मेरी पूरी जिंदगी को सबके सामने लाना होगा? क्या मुझे उन लोगों से मिलकर उन्हें बताना होगा कि मैंने उनसे कितनी बार धोखा किया? साधु ने उसे बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, राजन, तुम्हें अपने सभी पापों का प्रायश्चित करना होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सभी को हर बात बताओ। आत्म साक्षात्कार और प्रायश्चित का अर्थ यह है कि तुम अपने दिल में सच को जान सको। जब तुम अपनी आत्मा से सच्चे हो जाओगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे भाग्य की दिशा खुद ब खुद बदल जाएगी। राजन ने उस दिन के बाद से एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। वह किसी और से माफी मांगने की बजाय अब खुद के साथ सच्चे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। उसने सोचा, भाग्य कभी किसी को मुक्ति नहीं देता जब तक वह खुद अपनी गलती को समझकर उसे बदलने का प्रयास नहीं करता। राजन ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां उसने खुद को पूरी तरह से बदलने का निश्चय किया। वह जानता था कि वह अब सच्चे रास्ते पर था, और जिस दिन उसने अपने पापों से मुक्ति पाई, उसी दिन उसकी आत्मा को शांति मिली। समाप्त होने से पहले राजन को यह समझ में आ गया था कि भाग्य के द्वारा दिए गए दर्द, संघर्ष और कठिनाइयां केवल एक परीक्षा थी। जो व्यक्ति अपने कर्मों का सच्चे दिल से सामना करता है, वही अपने भाग्य को बदल सकता है। आज राजन अपने पिछले पापों से मुक्ति पाने के बाद एक नई दिशा में जा रहा था। उसके अंदर का अंधकार खत्म हो चुका था और अब उसके जीवन का एक नया सूरज उग रहा था। अब वह जानता था कि भाग्य नहीं, बल्कि वह खुद अपने जीवन का निर्माता था। राजन की यात्रा का समापन केवल एक कथा का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसने अपने पापों से मुक्ति पाई, न केवल बाहरी दुनिया में, बल्कि अपने भीतर भी। उसने समझा कि भाग्य और कर्म का घेरा कभी खत्म नहीं होता, और जब तक एक व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह सच्ची शांति और मुक्ति नहीं पा सकता। राजन ने एक बार कहा था, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन अब वह समझ चुका था कि अगर कोई सच्चे मन से अपने पापों को स्वीकार कर ले और खुद को सुधारने का प्रयास करे, तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, यही उसकी सबसे बड़ी सजा और साथ ही सबसे बड़ी मुक्ति थी। राजन की तरह हम सभी अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अपनी गलतियों से जूझते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भोगना होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने अतीत से सीखकर सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे कर्म हमें हमारी जिंदगी के अंतिम मोड़ तक ले जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन नया होता है और हमें अपनी दिशा बदलने की शक्ति हमेशा रहती है। आत्मनिर्माण की प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन यही जीवन का सबसे सच्चा और स्थायी मार्ग है। आज राजन वह व्यक्ति बन चुका था जो एक समय अपनी ही अंधी राहों पर भटकता था, लेकिन अब वह अपने कृत्यों और कर्मों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बन चुका था। यही आत्मज्ञान, यही आत्म साक्षात्कार और यही भाग्य का सबसे बड़ा संदेश था कि हम अपने जीवन के वास्तविक निर्माता हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और रोजाना ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए
हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।